अगर आज मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको एक ऐसी गोली या मेडिसिन दूं जिससे आपके पास एक ऐसी पावर आ जाए कि आप अपना वेट कम भी कर सकते हो और इंक्रीज भी कर सकते हो, वो भी बिना एक्सरसाइज के। सुन के लग रहा है ना कि कोई जैसे मूवी की स्टोरी चल रही हो या फिर मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। बट इसी टॉपिक पर 2001 में यूएसए ने एक रिसर्च कंडक्ट की, जिससे ये पता चला कि 5 साइंटिफिक फार्मूला ऐसे होते हैं जिनकी मदद से कोई भी इंसान अपना वेट इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, वो भी बहुत कम टाइम में। तो चलिए जानते हैं ये कितना सच है और आखिर ये 5 स्टेप्स क्या हैं। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन इला। आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं फिर भी मोटे नहीं होते, और कुछ लोग थोड़ा सा खाते हैं फिर भी बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। जो लोग ओवरवेट होते हैं वो मोस्टली अपना वेट कम करना चाहते हैं। एक रिसर्च में ये भी पता चला है कि जब लोग वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो वो खाना ही बंद कर देते हैं। फिर ये रिसर्च की गई कि अगर कोई इंसान 24 घंटे कुछ ना खाए तो बॉडी के साथ क्या होता है। बॉडी टेम्परेचर डाउन होने लगता है, फैट थोड़ा कम होता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ब्रेन की परफॉर्मेंस 40% तक कम हो जाती है। तो इसका क्लियर मतलब क्या है? खाना बंद करना वेट लॉस का सलूशन नहीं है। तो फिर सलूशन क्या है? चलिए समझते हैं 5 सिंपल स्टेप्स के थ्रू। स्टेप नंबर 1, कैलोरीज बेसिकली एनर्जी होती है। जब भी हम खाना खाते हैं आपको एनर्जी मिलती है कैलोरीज की फॉर्म में। अगर मैं यही एक सिंपल एग्जांपल की तरह समझाती हूँ, मान लो आप डेली 10,000 कैलोरीज खा रहे हो और बॉडी सिर्फ 5,000 कैलोरीज बर्न कर रही है, तो जो बची हुई 5,000 कैलोरीज है वो कैलोरीज फैट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप कैलोरीज बर्न करते हो चलने से, रनिंग से, सोने से, सोचने से, ब्रेन अकेले ही 30% कैलोरीज यूज करता है डाइजेशन के टाइम पर भी। वेट लॉस के लिए आपको कैलोरी इंटेक कम करना है और कैलोरी बर्न ज्यादा, और वेट गेन के लिए कैलोरी इंटेक ज्यादा और कैलोरी बर्न कम। अब स्टेप नंबर 2, सब कैलोरी सेम नहीं होती। 100 ग्राम एग और 100 ग्राम फ्रूट दोनों का बॉडी पर इफेक्ट अलग होता है। एग जैसे फूड्स का थर्मिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, यानी डाइजेशन के दौरान ही काफ़ी कैलोरीज बर्न हो जाती है। इसका मतलब प्रोटीन ज़्यादा कैलोरी बर्न, कार्ब्स ज़्यादा कैलोरी स्टोर, फैट ज़रूरी होता है, स्पेशली गुड फैट। और गुड फैट कहाँ से मिलता है? मिल्क, आलमंड्स, नट्स। ब्रेन का 30 to 40% हिस्सा फैट से बना हुआ होता है। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। स्टेप नंबर 3, ईट लेस एट नाइट एंड पोर्शन कंट्रोल। सिंपल रूल है, लंच 100%, डिनर सिर्फ 60%। दिन में ज़्यादा खाना, रात में कम खाना, साथ ही छोटी प्लेट में खाना और थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बार खाना। इससे हंगर कंट्रोल होता है। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 4, मोबाइल फ़ोन एंड नीट। अब ये नीट क्या है? नीट का मतलब होता है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, यानी डेली की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जैसे चलना, हंसना, दोस्तों से मिलना, घर के काम, मोबाइल पर ज़्यादा टाइम, तो मतलब मूवमेंट कम, और मूवमेंट कम मतलब कैलोरीज बर्न कम हो गया। तो मोबाइल साइड में रखिए और थोड़ा एक्टिव रहिए। स्टेप नंबर 5, स्ट्रेस, एंगर एंड स्लीप। शॉर्ट में से मैं बोलूँ SAS। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा गुस्सा, पुअर स्लीप, ये सब हार्मोन्स को बिगाड़ देते हैं, डाइजेशन स्लो हो जाता है और फैट ज़्यादा स्टोर होता है। रिसर्च के हिसाब से 4 घंटे सोने वाली बॉडी का वेट बढ़ने लगता है, 7 से 8 घंटे सोने वाली बॉडी का वेट कंट्रोल में रहता है। फाइनल ट्रूथ, कोई भी मैजिक प्रोडक्ट नहीं होता, सिर्फ एक ही फार्मूला है, कैलोरीज कम लो और कैलोरीज ज़्यादा बर्न करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करो जिसको इसकी सच में ज़रूरत हो।